बाबा जी प्रणाम। आपके कहे अनुसार इकट्ठा करोगे तो भोगोगे, भोगने से दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, विरक्ति आएगी, विरक्ति आएगी, मुमुक्षा का जन्म होगा और फिर मुक्ति आएगी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं समझूं कि बिना इकट्ठा किए जंक्शन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाऊंगा? भगवान, क्या कोई ऐसा हुआ है जो बिना भोगे ही इस जंजाल को समझ के अपने आप को मुक्त कर लिया हो? बिना भोग के जंजाल में फंस के श्रेयांश, आज क्षमा चाहूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। सुरती सहस्रार से नीचे आ नहीं रही है, शब्दों का कोई तालमेल बिगड़ जाए तो अग्रिम क्षमा प्रार्थी। पूछा और पूछने वाले ने शायद मेरा प्रथम वीडियो नहीं सुना। मत ढूंढो भगवान को। वह एक मामूली कारीगर दयानंद, जो कोरोना काल में अपने घर के भीतर बैठा प्रश्न कर रहा था कि बाबा क्या करें, और जो जब कभी किसी को कोई काम नहीं होता तो उसके मन में ऐसा ही विचार आता है कि मैं क्या करूं, चलो फिर राम राम कर लेते हैं, चलो फिर ध्यान कर लेते हैं। इसको सदा ही फालतू का काम समझा गया। और मैंने उस वीडियो में विस्तार से बताया और आपने शायद मेरी वो वीडियो सुनी नहीं। काश वो अकेली वीडियो आपके हृदय में उतर जाए तो आज ये प्रश्न न उठता। और मैंने कहा कि अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो फिर कोई और उपाय करेंगे। उपाय करना ही पड़ा। कोई 2000 से ऊपर की लंबी लंबी वीडियोस बोल दी गई जिनमें कोई सार न था। मैं तुम्हें कहता हूं, अगर सार तुम्हें प्रथम वीडियो में मिल जाए तो आग लगा देना बाकी की वीडियोस को, किसी काम की नहीं रही। गंतव्य पे पहुंच के रास्ते भूल जाया करते। समझ, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं बिना इकट्ठा किए, बिना भोगे, सिर्फ समझ के ही उस गंतव्य स्थल पे पहुंच जाऊं?
अब आप समझो मेरी बात को। भोग के दुख पाके समझो, या सीधा सीधा समझो, बात समझ की है। और अगर भोग के भी समझ न आई तो फिर भोग का भी कोई अर्थ नहीं। बात समझ की है। तुमने पूछा पुत्र, क्या ऐसा कुछ भी नहीं कि बिना भोगा, बिना इकट्ठा किया, बिना दुख पाया, बिना वैराग्य और मोह मोक्षा के जन्म के मैं पहुंच जाऊं? ये समझ में आ जाए बात तो समझ की है। इकट्ठा भी कर लो, बड़े मूड आज इकट्ठा कर रहे हैं। भोग के साधन भी जुटा लो, बहुत से मूड ऐसा कर रहे हैं, तिजोड़ियां भर देते हैं, उनके सामने गरीब व्यक्ति भूख से मर जाता है। कहाँ दया आती है उन्हें? और जिनको दया आती है बाबा नानक को, उनको तो पिता देते हैं कारोबार के लिए पैसा, और वो भूखे संतों को खिला देते हैं खाना। अंततः बात समझ की है, लेकिन ऐसे विरले होते हैं। अगर मेरी प्रथम वीडियो को आप समझ जाते हैं, और मैंने कहा कि समझ नहीं आई तो फिर आगे कोई इंतजाम करना पड़ेगा, और इंतजाम करना ही पड़ा। और इतना इंतजाम करना पड़ा कि आज तक बोले ही चला जा रहा हूं। मैंने समझा था कि समझ जाएंगे लोग, नहीं समझा। बात समझ की है। तुमने पूछा श्रेयांश, अगर बिना इकट्ठा किए बिना दुख भोगे समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है? फिर इकट्ठा करने की, दुख भोगने की व्यथा खत्म हो जाएगी, आपाधापी मिट जाएगी, भाग दौड़ नहीं करोगे। बात समझ गया। और अगर इकट्ठा करके गद्दियों पर बैठकर भी कुछ मूर्ख समझ कहाँ पाते हैं कि गद्दियों में कुछ, फिर वो भिक्षा पत्र उठा लेते हैं कि एक बार और बना दो। मजा तो आया, लेकिन थोड़ी कमी रह गई, फिर कृपा ही की है तो और कर दो। बात समझ गई है। धन इकट्ठा करो, पद इकट्ठा करो, मान सम्मान इकट्ठा करो, द्रव्य इकट्ठा करो, भोग के साधन जुटाओ, लेकिन भोग के भी दुख पा के भी वैराग्य न जन्मा, मुमुक्षा न जन्मी। भोग व्यर्थ गया, इकट्ठा करना व्यर्थ गया। सभी जन्मों से तुम यही किए जा रहे हो। और इस्लाम ने और ईसाइयत ने इसी कारण से इस प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। नहीं, अगला जन्म होता ही नहीं, वो जानते हैं अगला जन्म होता है। हजरत से कुछ नहीं छिपा, ईसा से कुछ नहीं छिपा, भली भांति जानते हैं अगला जन्म होता है।
बिना पिछला जन्म जाने मुश्किल है एनलाइटेंड होना। क्योंकि वो सारे जो भोग तुमने भोग लिए वो व्यर्थ मालूम पड़ेंगे। जब तुम पिछले जन्म में, अतीत के जन्मों में जाओगे तो तुम पाओगे यही कुछ तो किया है, यही आपाधापी, यही मारकाट, यही शतरंज की मोहरें बिछाई गईं। यही कंपटीटर्स को दुश्मन समझा गया, मिटाया गया, रास्ते से हटाया गया और उच्चस्थ पदवी पर आसीन हो गए। लेकिन तुम भी कितनी देर टिकोगे? मौत धीरे धीरे सरक रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हें उसके आते हुए पगध्वनियों की आहट सुनाई नहीं पड़ती। तुम बहरे हो या अंधे हो। तो इन दो धर्मों ने कहा अगला जन्म होता ही नहीं, ना कोई पिछला जन्म था, बस ये एक ही जन्म है। उसका कारण था हम शब्दों से चिपक जाते हैं। शब्दों के भीतर का रस क्या है उसे खोज नहीं पाते। आगे भी जाने ना तो, पीछे भी जाने ना तो, जो भी है बस यही एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने ना तो, पीछे भी जाने ना तो। बताओ तुम्हें पता है आगे क्या होगा? हर एक व्यक्ति उत्सुक है भविष्य को जानने में, और पीछे भी तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। बस इस जन्म की धुंधली धुंधली स्मृतियां सी तुम्हारे भीतर होती हैं। जो भी है बस यही एक पल है। ये एक पल है। यही प्रयास था ये बातें कहने का, और तुम रस को चूक जाते हो। इसके भीतर छिपा क्या है ये चूक जाने में तुम दक्ष हो। ये दोनों धर्म इसलिए इजाद हुए कि तुम पहुंचोगे तो अभी पहुंचोगे, अभी इसी पल। न कोई पिछला जन्म होता है, न कोई अगला जन्म होता है। तुम मत भटको, न ही अतीत न ही भविष्य, बस जो है वो वर्तमान है, और तुम वर्तमान में ठहर जाओ। Insert completely in present yourself. Involve completely in present yourself. पूर्णतः प्रेजेंट में विलीन हो जाओ, धस जाओ, फना हो जाओ, मिट जाओ। उस परवाने की तरह जो कल नहीं देखता, जो क्षमा में भस्मीभूत हो जाता है। बिल्कुल उस परवाने की तरह।
मतलब तो यही था। तुमने और से बहुत मतलब पकड़ लिए और वो सब बेकार थे। मतलब यही था कि जब भी मिला, जिससे भी मिला, जिससे भी मिलेगा, वो न भूत में मिला न भविष्य में मिला, मिलेगा तो आज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम सेंस को चूक गए, तुम रस को चूक गए, कहानियों में उलझ गए, और कहानियां सदा उलझाती हैं, प्यारी होती हैं, प्रीतिकर होती हैं, मीठी होती हैं, लेकिन उलझाती हैं। तो पूछा, पुत्र बात समझ गया है, उसे भोग के समझो, बिना भोगे समझो। जरूरी है दुर्घटना करवा के, पांव तोड़वा के, बिस्तर पर लेट के, साल 2 साल टांगड़ी तोड़वा के, फ्रैक्चर करवा के, उस दुख को झेल कर भी समझना है। ज़्यादा अच्छा ना होगा कि जिसका फ्रैक्चर हो गया है एक्सीडेंटली, उससे ही कुछ सीख लो। दो चीजें थीं, एक प्रत्यक्ष, एक प्रमाण। जरूरी नहीं है कि भोग भोगा जाए और दुखी हुआ जाए, यह तो फिर प्रत्यक्षीकरण हो गया। एक दूसरा भी रास्ता है, प्रमाण। तुम्हारे सामने कोई टकराया, टूट गया उसका हार्ड पांव और वह चिल्ला रहा है, मैं उठ नहीं सकता। हॉस्पिटल ले जाओ, उसके दर्द को उसे कराहते हुए। अगर तुम शिक्षा नहीं ले पाते, फिर वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, फिर भी तुम शिक्षा नहीं ले पाओगे। प्रमाण काफी है, और प्रमाण मिल जाए तो प्रत्यक्ष हो ही जाया करता है। बस एक तरह से प्रमाण प्रत्यक्ष का दूसरा पहलू है। यही तो मेरे साथ हुआ। लोग मानेंगे नहीं मुझे पता है, मैं भी कहाँ मानता, क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी था। ये विश्वास वगैरह करना मैंने सीखा नहीं था, और कभी मैं भी ना मानता अगर किसी के साथ ये घटना घटी होती। तुम अगर ना मानो तो बिल्कुल ठीक हो, इसमें जरा भी त्रुटि नहीं है तुम्हारे में, लेकिन ये बात तो सत्य है। मेरे अनुभव को, मेरी बातों को, मेरे साथ क्या बीता, मैंने क्या देखा, इसको तुम इनकार नहीं कर सकते, नजरअंदाज कर सकते हो, और वो तुम कर सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें कौन रोकता है। संत तानाशाह नहीं होता, संत अपना अनुभव बता देता है, और उसके अनुभव बताने को भी मत रोकना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अनुभव के प्यासे हैं। कुछ लोग हैं, हमें कोई विश्वास दिला दे कि वो है, हम चल पड़ेंगे। प्रत्यक्ष ना हो जाए, सिर्फ प्रमाण के रूप में ही कोई मिल जाए कि वो है। और कबीर यही कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रमाण जरूर बन सकता हूं तुम्हारे लिए कि वो है। तुम कहते कागज की लिखी, अन्य संत कहते हैं
शास्त्र में क्या लिखा, और मैं कहता आँखें देखे। और मैं शास्त्र वगैरह की बात नहीं करता, क्योंकि वो फजूल हैं। शास्त्र एक नहीं अनेक हैं, और सभी शास्त्रों में विविधताएं हैं, बल्कि विरोध भी हैं। इसलिए मैं शास्त्रों के पचड़े में पड़ता ही नहीं। कबीर कहते मैंने देखा है, मैं इस पे मोहर लगाता हूं, और इतना ही काफी है अगर तुम मान लो तो। और बहुत से व्यक्ति इस प्रमाण के प्यासे हैं कि कोई कह दे तो, और इस प्रमाण के पीछे चल पड़ते हैं। एक पूरा झुंड मार्कस के पीछे चल पड़ा। मार्कस कहते परमात्मा नहीं, धर्म अफीम का नशा है। और आधी दुनिया उसके पीछे चल पड़ी। पीछे लगने वाले मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि इसने खोजा भी है। बस ये कवायद है। कोई आचार्य गीता पर बोले, उपनिषद पे बोले, अष्टावक्र गीता पे बोला है, तुम सुनते हो क्योंकि उसके पास वोकेबलरी बहुत बढ़िया है। कंपटीशन लड़े, जीता, कुर्सियों को छोड़ के आया। तुम्हारे दिमाग में बड़ा महत्व होता है कुर्सियों को छोड़ने का। जितना बुद्ध को सुना गया उतना कबीर को नहीं सुना गया। बुद्ध के पीछे तो लोग पागल हो गए। 50,000 लोगों का घर बार छोड़ के, पुत्र पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, धन संपदा को छोड़ के उसके साथ हो लिया। इतना प्यारा व्यक्तित्व है उसका, जो जितना ज्यादा छोड़ के आता है, याद रखना वह उतना ही बड़ा संत हो जाता है। क्योंकि तुम सोचते हो त्याग से बाहरी, पितर का त्याग किसने देखा है? भीतर का त्याग करते हैं कबीर, नानक। और धर्म तो बनते हैं उनके, लेकिन इतनी मात्रा में उनके होते हुए रहते वो अकेले हैं। नानक के साथ मर्दाना, बस। और बुद्ध के साथ 50,000 की संख्या। ऐसा ही महावीर के साथ, क्योंकि वो भी राजा हैं। तुम बाहरी त्यागों से प्रभावित होते हो, भीतर के त्याग का तुम्हें पता ही नहीं है। नेचुरल है। तुमने बाहर का त्याग देखा, लेकिन कबीर के संग कोई नहीं होता। लेकिन कबीर चिरंजीवी हैं, बड़ी देर तक जिंदा रहेंगे। उनका अनुभव गहरा है, उनका अनुभव पार से भी पार जो है, साक्षी का भी जो साक्षी है, वहां तक जाता है। बुद्ध का नहीं जाता। बुद्ध उथले उथले से रह जाते हैं। ओशो उथले उथले से रह जाते हैं। महावीर उस तल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए महावीर के पास जैनियों की संख्या कोई ज्यादा नहीं रही। बौद्धों की संख्या पूरे विश्व में फैल गई।
कबीर के फॉलोअर्स की संख्या कोई ज्यादा बढ़ नहीं पाई, देश नहीं बना पाई। तुम बाहरी त्यागों से प्रभावित होने वाले लोग हो, वो ठीक भी है, क्योंकि तुम्हें दिखता है कि ये व्यक्ति इतना छोड़ के आया, समझ आता है, और तुम समझ के गुलाम हो, जबकि वह समझ में नहीं आता। जिसके समझने से, जिसके मिल जाने से सब मिल जाता है, वह समझ में कभी आता नहीं। प्याली कहे कि मुझ में समुद्र समा जाए, प्याली समुद्र को सहन कर पाएगी? प्याली को ही समुद्र में खोना पड़ेगा। बूंद कहे समुद्र मेरे में मिल जाए, नहीं, बूंद को ही समुद्र में मिलना होगा। ये एक तरीका है। हम प्रश्न पे आ जाएं। तो क्या मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, वैराग्य आएगा, मुमुक्षा जन्मेगी, फिर मुक्ति होगी, फिर पी सकूंगा उस महा आनंद के सरोवर को? नहीं, ऐसा नहीं। भोग कर भी समझ आनी चाहिए। बहुत से लोग भोग कर ना समझ रह जाते हैं, उनके भोगों का भी कोई अर्थ नहीं। लेकिन भोग के बिना अगर समझ आ जाए तो क्या बात है। कबीर के पास कोई ज्यादा भोग नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं सुकरात के पास ज्यादा भोग, लाओत्से के पास भी ज्यादा भोग नहीं होते, च्वांगत्से के पास भी ज्यादा भोग नहीं होते, थोड़े से भोग होते हैं। लेकिन वो होता है समझ। समझ क्या? समझ भोगने से दुख मिलेगा, दुख से विरक्ति होगी, और संसार से विरक्ति होगी तो दूसरा पक्ष देखना पड़ेगा, मजबूरी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत कार्ड की माता है। जरूरत पहले उत्पन्न होती है, भूख पहले लगती है, भोजन बाद में खोजना पड़ता है। प्रत्यक्ष के बिना चल जाएगा, प्रमाण से शुरू कर लो। और सच पूछो तो प्रमाण से अगर शुरू करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। बड़े मजे की बात है। वो सब मुझसे कहते हैं, देखो मैंने जाते जाते कहा कि कैटालाइटिक एजेंट के जाते ही दूसरा कैटालाइटिक एजेंट खोज लेना। लेकिन ये मूड है कि अपना रजनीशपुरम बना रहे हैं। अब मैं तो इनको नहीं जानता, कौन है ये? इनको उसकी बात समझ आई या अपनी ही वृत्तियों के गुलाम? क्यों बखेड़ा बखेरना? जिसका बखेड़ा था छोड़ छाड़ के चला गया, चुपचाप चला गया, जरा भी हो हल्ला नहीं किया। इतना भी हो हल्ला नहीं किया, अब किसी को गद्दी का वारिस बना जाता। यह तो जो कहानी है अनसुनी है, अनसुलझी है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे जाते ही यह भी खत्म हो जाएगी। यह राज मेरे पास है। क्या हुआ कोई नहीं जानता।
और जो जानता है वह बताएगा नहीं। मैं जानता हूं, मैं बता ना सकूंगा। ओशो ने कहा, मेरे जाते ही दूसरा गुरु खोज लेना। मेरी मौजूदगी में हो रही थी सारी क्रियाएं कैटालाइटिक एजेंट की मौजूदगी में ही होती हैं सारी केमिकल रिएक्शंस। कैटालाइटिक एजेंट ही चला गया, रिएक्शन कहां धरी पड़ी है। अब वहां समूह इकट्ठा करना मूर्खता से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इकट्ठा किया जाओ, और अगर किसी को आनंद मिल जाए, अगर कोई उस तल पर पहुंच जाए तो मुझे जरूर बता देना। लेकिन काश ऐसा हो पाता। ऐसा होगा नहीं, मैं जानता हूं। और अगर ऐसा हो जाए तो मुझे जरूर बता देना। मेरे जीते जी मुझे हो गया, हो नहीं पाएगा, ये मैं चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि जब तुम्हारे साथ ही कोई घटना घट जाए तो तुम खोजो। नहीं, कई बार प्रमाण भी बड़े सुंदर होते हैं। कबीर बड़े सुंदर प्रमाण हैं, नानक बड़े सुंदर प्रमाण है, कृष्ण बड़े सुंदर प्रमाण है। हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है ऐसे ही लोगों को, जिनके या तो पीछे आप हो लेते हो या उन्हें पागल करार दे देते हो। बात समझ की है। पुत्र, अगर बिना भोगे समझ आ जाए कि भोग में कुछ नहीं दुख मिलेगा, तो फिर भोगों की कोई आवश्यकता नहीं। फिर मत इकट्ठा करना, ये आपाधापी तुम्हारा वक्त बर्बाद कर देगी। वो ही वक्त तुम लगाना ध्यान में, खोजना वो है, या कि ये लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा तो कोई एक पीरियड भी बिना मुआवजे के लेता नहीं। कौन लगाता है शिविर? निःशुल्क शिविर कहाँ लगते हैं? पूरे वर्षों वर्षों तक बोलते जाते हैं कबीर, नानक। क्या इनकी खोपड़ी खराब है? ऐसा लगता तो नहीं। समझदार मालूम पड़ते हैं, कुछ हमसे ज्यादा ही लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं। फिर क्या हुआ? इन्हें कुछ मिल गया। हमारे हरियाणा में कहावत है, कोई ज्यादा उछल कूद करने लग जाए तो उसे कहते हैं, भाई इसे या तो कुछ मिल गया, या तो कुछ मिल गया भाई, या इसका जान गिड़ा आ गया। ये दो ही बात है। या इसके दुर्दिन आ गए, या इसको कुछ मिल गया। तो संत को कुछ मिल जाता है। बुरे दिन तो उसके लिए बुरे दिन होते ही नहीं, उसे पता चल जाता है दुर्दिन नामक कोई चीज होती ही नहीं। जो होता है अच्छे दिन ही होते हैं, बुरे होते नहीं। अगर तुम्हें समझ आ गया तो इकट्ठा मत करना। ये कवायद मूर्खों के लिए बोला मैंने, तुम्हारे लिए पुत्र मैंने नहीं बोला।
अगर समझ आ जाए तो फिर तुम अपने भीतर उतरने की चेष्टा में संलग्न हो जाना। सारे बिसात बिछाना, अपने भीतर जाने के सारे बिसात पैदा करना, फिर भोगों की सामग्री इकट्ठी मत करना, फिर अपने भीतर जाने की सामग्री इकट्ठी करना। आंख पे पट्टी बांध लेना, कानों को बंद कर लेना, जुबान को बंद कर लेना, सभी इंद्रियों को विश्राम दे देना और अपने भीतर उतर जाना। सारी ऊर्जा बाहर से खींच लेना जहां जहां तुमने इन्वेस्ट की है और इकट्ठी करके अपने भीतर उतर जाना। कछुए की तरह, हमने कछुए का अवतार कहा, कच्छप अवतार। सभी इंद्रियों को निष्क्रिय यानी बंद कर देना। एक बार काम मत लेना हमसे। आंखों को बंद करने के लिए भगवान ने पलकें दी, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति यहीं से व्यय होती है और यह उन्मुक्त साधन है शक्ति को व्यय करने का। इसलिए आंखों को बंद करने के लिए भगवान ने पहले ही शटर लगा दिया। कानों पे शटर नहीं लगाया, क्योंकि बहुत कम ऊर्जा जाती है, बहुत कम, अति कम। जुबान के ऊपर भी लॉक लगा दिया, ओंठ, यहां से भी शक्ति बड़ी खराब होती है। मौन रहना, आंखों को बंद करना, कानों को बंद करना, सुराखों को बंद करना, गुप्त इंद्रियों के सुराखों को मत काम लेना इनसे कोई भोग के लिए। फिर बैठ जाना, सुख आसन में बैठ जाना। इस शरीर को, हड्डी को सीधी करके इन मूर्खों की बातों को मत मानना। शरीर ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसने कोई पाप नहीं किया, ये तुम्हारा घर है। इसको संजा संवार के रखना, बड़े प्रेम से पुचकार के रखना, पौष्टिक भोजन देना, चाव मन चुग्गा ना देना इसे, पेट को मत फुलाना, पौष्टिक भोजन, अल्पाहार, अल्प मात्रा में, जिससे तुम्हारा जीवन चले, बस जीवन चले। ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अल्पाहार लेना, इतना कि शरीर चल जाए, शरीर मर भी ना जाए, क्योंकि ज्यादा अति करोगे तो फिर वो संथारा हो जाएगा। वो भी मत करना, शरीर को चलने का उपाय कर देना। हृदय धड़कता रहे, फुसफुस श्वास लेता है, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग बाहरी भीतरी विधिवत काम करते रहे। अब मैं अपने भीतर जाने का उपाय बताता हूँ। लोग पूछ लेते हैं अपने भीतर कैसे जाएं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। तो ऐसा समझो जैसे रात को तुम कहो कि निद्रा में कैसे जाएं। तुम्हें मालूम है कि करना धरना सब छोड़ दो, बाहर से सारी शक्ति को एकत्रित करो, वही जो मैंने ध्यान की प्रोसेस बताई आपको। आंखें बंद करके आराम से लेट जाओ, कुछ न करो, भीतर जाने का प्रयास भी ना करो। तुम कभी करते हो कोई भीतर जाने का प्रयास नींद के लिए? नहीं करते ना। बस ऐसा ही हो जाओ, आंखें मूंद लो, रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली, अपने आप को पूर्णतः
शिथिल कर दो, शिथिल कर दो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और धीरे धीरे शिथिल होते 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 तुम्हें नींद आ जाएगा। यही नींद का सूत्र है। और नींद आ जाएगी गहरी, तुम सुषुप्ति में पहुंच जाओगे और सारी रात मजे से कटेगी। सुबह उठोगे तरोताजा, ताजगी से नहाए हुए। नींद अनोखी है। जब तुम ये सारी प्रोसेस नींद के लिए करते हो तो थके होते हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती। इसलिए एक बात तुम्हें बता दूं कि जाते जाते नींद में तुम्हें स्वप्न नहीं आता। शब्द कहा, बुल्ले शाह ने उसका अर्थ गलत ले लिया। राती नींद न आवे ओनू जेड़े अल्लाह वाले हो। जब तुम परमात्मा की तरफ, उस तरफ जाना शुरू होते हो और शिथिलता में आ जाते हो तो तुम्हें स्वप्न नहीं आता। बस ये मतलब था इसका। नींद में जाते हुए तुम्हें स्वप्न नहीं आता क्योंकि शक्ति नहीं होती। स्वप्न को देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, जैसे फिल्म को देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, अन्यथा तुम सो जाओगे। ऊर्जा आवश्यक है। और दिन के थके मांदे, वक्त के थपेड़े, मुशक्कत, तुम्हारे टिश्यूज थक जाते हैं, शरीर के भी और दिमाग के न्यूरॉन्स भी थक जाते हैं। गहन थकावट में होते हो तुम और आंख ही बंद करना होता है, तो जाते जाते तुम्हें स्वप्न नहीं आएगा। तुम्हें पता ही न चलेगा तुम कब खिसक गए बाहरी वातावरण से, कब तुम भीतर चले गए और वो क्या था, कहां से गुजरे, क्योंकि बेहोश थे। देखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नजारों को देखने के लिए। एक और देखने वाला ऑब्जर्वर है, उसे किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं। वो तो दिन भर रात सैपम अपने ही ऊर्जा से प्रकाशित देखने में समर्थ है। वह तो निरंतर चूकता नहीं कभी, वह लाजवाब है। जब तुम आंखें मूंद लोगे, रिलैक्स हो जाओगे, ध्यान से समझते रहना और हो सके तो करते भी रहना, लेकिन मुझे पता तुम सो जाओगे। लोग मुझे कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं बाबा, नींद आ जाती है। ये होती तो योग निद्रा है, लेकिन तुम ठीक से सोए नहीं होते। तुम्हें पता नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बहुत सी निद्रा अभी बाकी है। तुम ठीक से सोए नहीं अपनी पूरी जिंदगी में। वो नींद भीतर बाकी बोलती है, तो ठीक से सो लेना। यह अत्यंत आवश्यक सूत्र है, याद रखना। उन संतों की बात मत मानना जो आपको 1-1:30 बजे रात को जगा के अपने पार्थिव पंचभौतिक शरीर का दर्शन करवाते हैं। वो मूर्ख हैं, आज पागल हैं, कल को महापागल हो जाएंगे, तुम्हें भी पागल कर देंगे। इनसे बच के थोड़ा। भीतर जाओगे, थके मांदे होगे, स्वप्न नहीं आएगा। यही कहा बुल्ले शाह ने, राती सपन ना आवे ओनू जड़े अल्लाह वाले हो। जो अल्लाह की तरफ जाना शुरू हो गए, उनको जाते जाते स्वप्न नहीं आएगा। और जो गहरे गहरे में चले गए, उनको सारी रात सपना नहीं आता। जब तक तुम सुसुप्ति में होते हो, कहाँ सपना आता है तुम्हें? तुम विश्राम की घोर अवस्था में होते हो, सुंदर, तृप्त।
लेकिन आखिर में जो तल तुम छूते हो वो होता है सुषुप्ति, और सुषुप्ति जागृति का नाम नहीं है। ध्यान से सुनते रहना, यहां सुनने की जरूरत है। तुम अंतिम तल जो छूते हो वो होता है सुषुप्ति, और सुषुप्ति होती है बेहोशी। उस सुषुप्ति को भी कोई जागता हुआ तत्व देख रहा होता है उस वक्त, और तुम सारी रात उस सुषुप्ति में पड़े रहते हो, और कोई तत्व लगातार जागे जागे तुम्हारी उस अवस्था को निरंतर सारी रात निहारता रहता है। उसे शक्ति की जरूरत नहीं होती। अब यहां फर्क समझ लेना। एक शक्ति तो तुम्हें चाहिए जब तुम अपने भीतर जा रहे हो। तब तुम शक्तिहीन होते हो। शक्ति लेने जा रहे हो, जैसे पुराने जमाने के इंजन पानी भरने के लिए जंक्शंस में ठहर जाते थे, आजकल वो नहीं। आज फ्यूल भराने के लिए ठहर जाते हैं। भीतर जाओगे, सुषुप्ति मूर्छा है वो। उस मूर्छा में भी एक जागृत तत्व निरंतर सारी रात तुम्हें निहारता रहेगा। वही बताएगा कि रात को सपन नहीं आया, बहुत बढ़िया नींद आई। यह बताएगा कौन? जिसने देखा सारी रात। तुम्हें सुषुप्ति में बड़े आनंद मगन सोए हुए, लेकिन सोए थे तुम, याद रखना, तुम जगे नहीं थे। एक जगा हुआ तत्व जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, और उस चेतना को एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। यहां मैं फर्क बताता हूं तुम्हें। चेतना स्वयंभू है, वह चेतन भी है और ऊर्जा का समूह भी है। दोनों चीजें संग्रहित हैं उसमें। उसमें देखने की क्षमता भी है और वो शक्ति का भंडार भी है। वह ओमनीपोटेंट भी है और वह चैतन्य भी है। दोनों चीजों का संग्रह है, इसलिए उसकी शक्ति कभी चुकती नहीं। चेतना स्वयं में एक शक्ति है, इसको ऐसा समझ लो। देखने की शक्ति है, ऑब्जर्वर, और उसे कहीं बाहर से नहीं लेनी पड़ती, और कण कण में उसकी शक्ति मौजूद है। जेता किता तेता नाव, नाव का अर्थ, नाम का अर्थ यह है वो शक्ति जो चेतन है, और जो शक्ति चेतना से भरपूर है। बिन नामे नाही को ठां, प्रत्येक कण कण में वो मौजूद है, चेतन भी है और शक्ति भी है। अब दोनों का संग्रह है, इसको शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़े गहरे वाक्य हैं, बार बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, और एक यह प्रवचन ही आपको काफी है। तुम वही समझते हो रात को बड़ा आनंद आता है। आनंद नहीं आता, सिर्फ थकान मिटती है। आनंद तो तुम्हें निहार रहा होता है, आनंद तो तुम्हारे करीब बैठा होता है। जैसे तुम बगीचे में, बगीचे के करीब बैठे हो, तुम कहो बड़ी सुगंध है, मेरे में नहीं, तुम्हारे में कहाँ सुगंध है? सुगंध तो बगीचे में है। तुम बगीचे के पास बैठे हो, तो बगीचे के पास बैठे होने के कारण उसकी सुगंध तुम्हारे नासाबूटों में प्रवेश कर जाती है, और तुम समझते हो ये सुगंध मेरी है। नहीं, ये सुगंध उस चेतना की है। बस वो तुम्हारे करीब बैठा है उस क्षण में। सुषुप्ति के बड़ा करीब होता है चैतन्य। इन प्रत्येक बातों को गौर करके नोट कर लेना। तो ये दो तल मैंने गिना दिए, एक सुषुप्ति का
एक ऑब्जर्वर का, जो दृष्टा है, जो चेतना है, और चेतना के साथ साथ शक्ति का सागर है भंडार। उसकी चेतना के साथ शक्ति कभी खत्म नहीं होती। देखना उसका स्वभाव और शक्ति उसका स्वभाव। सो वो सैब हम, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित और जो अपनी ही एनर्जी से आलोकित, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, वह परिपूर्ण है। इसलिए कहा उपनिषद में, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो शेष पूर्ण ही बचता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब तुम भीतर आराम में बैठे हो, लेकिन आराम में तो हो पर मूर्छित हो। इतने से बस नहीं होती। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, ये तो प्रकृति तुम्हें दे देती है रोज। तुम्हारा लक्ष्य कहाँ जाके खत्म होगा? वह तत्व जो तुम्हें लगातार निहारता है और जिसके होने से तुम सुगंधमान हो जाते हो और जिसके होने से तुम शक्तिमान हो जाते हो, जिसके होने से तुम रिलैक्स हो जाते हो और खुशी को प्राप्त होते हो और बाहर आके कहते हो बड़े मजे की नींद आई। तुम्हें समझ नहीं आती। थी तो वो ऐसी अवस्था जो जागृत नहीं थी, जो बेहोशी की अवस्था थी। सुषुप्ति एक बेहोशी है। और क्योंकि तुम करीब करीब शक्तिहीन होके जाते हो, इसलिए उस शक्तिमान के पास, उस आनंद के सागर के पास बैठे हुए तुम्हें जो सुगंधी प्राप्त होती है उसको लेके बाहर आ जाते हो। लेकिन तुम अभी तक जागृत नहीं हुए। तुम स्वयं उसके भंडार नहीं बने, तुम चेतन नहीं हुए और तुम शक्तिमान भी नहीं हुए। बस तुम शक्तिमान और चेतन का सानिध्य करके आ गए, सारी रात बैठे रहे। और ये तुम रोज करते हो। रोज प्रकृति तुम्हें उस तल पर ले जाकर तुम्हें उससे साक्षात कराती है। उसका कुछ अर्थ होगा जो तुम समझ नहीं पाए। उसका अर्थ इतना ही है प्रकृति का कि ये जो करीब बैठा तुम्हें सुगंधमान कर रहा है, इसमें विलीन हो जाओ, ऐसे ही हो जाओ। और ऐसा ही कब होगे? जब बूंद समुद्र में समा जाएगी और समुद्र ही हो जाएगी। तुम हो तो बूंद, हो तो उसके अंश, लेकिन चीकड़ में कीचड़ में लिपटे लिपटे तुम्हारी आभा बाहर प्रकट नहीं होती। उखाड़ फेंको इन सब मान्यताओं को। ये तुम्हारे हीरे के ऊपर कीचड़ की तरह जमे हुए हैं। इनको खुरच डालो, या गुरु जब खुरचने लगे तो कृपा करके चुप रह जाओ। गुरु बड़ा कर्णवान है, वो जानता है। लेकिन तुम तो गुस्सा हो जाते हो, गुरुओं को सूली लगा देते हो, गुरुओं को तुम जहर का प्याला पिला देते हो, गुरुओं के हाथ पांव कट लेते हो, गुरुओं से कैसे कैसे दुर्व्यवहार करते हो। भीतर सुषुप्ति में तुम पहुंच गए, यहां तक मैंने बोल दिया। कैसे पहुंचे ये भी बोल दिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ अपने आप को छोड़े।
और छोड़े और परिपूर्ण छोड़े। कंप्लीटली रिलैक्स हुए तुम। अब तुम कहोगे फिर ध्यान में कैसे जाए? कैसे हो जाएं वह सागर कि वह सचियारा हुई है कि वह कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। कैसे अहंकार की तिड़ टूटे, कैसे इसका कूड़ा हटे। अब वो सिखा रहा हूं तुम्हें, ये तो प्रकृति रोज कराती है। अब असली मसले पे आ जाए। जैसे प्रकृति तुम्हें रात रिलैक्सेशन में ले जाती है, बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाना, लेकिन ऊर्जाहीन होके नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ब्रह्मचर्य बड़ा आवश्यक है। तुम कहते हो, डॉक्टर कहते हैं, पाश्चात्य के सारे वैज्ञानिक कहते हैं बजाय भाड़ में। पाश्चात्य के वैज्ञानिकों को परमात्मा से लेना क्या? उन्हें मौज मस्ती चाहिए। अभी अभी गधे की यून से बाहर आए तो उन्हें करने दो। क्यों रोकते हो उन्हें? भाई जो भोगना चाहता है उन्हें भोगने दो ना। तुमको फांसा फंसाते हो उसमें। भोग कर ही तो विरक्ति आएगी। तो ये काम भी मत करना। किसी को भोगते हो को रोक मत लेना, भोगने देना। अगर किसी के जच गई कि गद्दी में सुख है, धन में सुख है, मान सम्मान में सुख है, या किसी साधन में सुख है, तो उसे इकट्ठा करने देना। तुम बीच में रोड़ा मत अटकाना। तुम खुद को उस तल पे ले जाने की चेष्टा में संलग्न होना। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तुम। बात तो तुम्हारी है, तुम कैसे उस आनंद में मगन होके खिल जाओ, तुम्हारी कैसे कली फूल बन जाए। तुमने अपना घर देखना है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये ताका झांकी बंद कर दो। अपनी दीवारों में सुराखों को बंद कर दो, हंसो मत। अपनी दीवारों में, सांझी दीवारों में सुराखों को बंद कर दो। परले पार क्या हो रहा है इसमें कोई मजा नहीं। जब परले पार रहने वाला व्यक्ति मजे में नहीं, तो तुम देखने वाले कैसे मजे में हो जाओगे। तो अपने घर में आ जाओ, बिल्कुल वही प्रक्रिया। लेकिन सुषुप्ति में जाते वक्त तुम थके हुए थे। अब तुम रात को शक्ति संपन्न होके बाहर आए हो। इसलिए ब्रह्म वेला को बड़ा सुंदर बताया गया ध्यान के लिए। कारण यही था, रात को सोए सोए थे, थके मांदे थे, ध्यान के लिए उपयुक्त न था वो। क्योंकि ध्यान के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी संतों ने ब्रह्मचर्य पर जोर दिया, और कोई कारण नहीं। अगर तुम संसार में अभी बहकना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, कौन रोकता है। संसार बनाया किस लिए है? देखने के लिए भी बनाया, भोगने के लिए भी बनाया। लेकिन अगर ऊब गए हो
तो फिर दूसरे पर डे 2 होते हैं, उस तरफ आ जाओ। ध्यान में जाना है तो प्रक्रिया तो वही होगी जो तुम सुषुप्ति में जाने के लिए, रात को नींद में जाने के लिए प्रयोग किया। क्या? रिलैक्स कंप्लीटली योरसेल्फ, छोड़ दो सब कुछ। और रात को और अब को, ये दोनों प्रक्रियाएं सेम प्रक्रिया करने का फर्क क्या है? रात को एनर्जी लेसनेस की अवस्था में तुमने यह प्रक्रिया की, इसलिए सुषुप्ति तल के अंतराल में जाकर तुम वापस लौट आए। और दिन में ध्यान के वक्त तुम संपूर्ण शक्ति से युक्त हो, तरो ताजा 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 खिले फूल के समान। अब तुम शक्ति संपन्न हो, रात को शक्तिहीन था। यह बड़ा फर्क है। मैं क्यों यहां अटका खड़ा हूं काफी देर से? क्योंकि यह महत्व है, महत्वपूर्ण मसला है। रात को जब गए सुषुप्ति में तो तुम थे थके थके, अब तुम हो ताजा ताजा। ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए इतना महत्व दिया गया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की मैंने परिभाषा क्यों बदल दी? अगर तुम नींद पूरी नहीं हुई, इसी को तो तुम मरीज हो। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो तुम शक्तिहीन ही रहोगे। नींद तुम्हें शक्ति देती है, सुषुप्ति में वह तुम्हारे करीब होता है। और सुषुप्ति में जगा लिया इन संतों ने तुम्हें। शक्ति तुम्हें मिली नहीं रात को, शक्तिहीन ही तुम रहे। जैसे रात को तो वैसे ही अब रहे। इसलिए मैं कहता हूं सोना, खूब सोना, तभी ब्रह्म मुहूर्त का फायदा है। खिले खिले से तुम जा सकते हो उसके पास, मुर्दा चेहरों की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर 12:04 और चाहते हो तुम ध्यान की परम अवस्था। कैसे हो सकेगा यह? नहीं नहीं, पूरा पूरा सोना, पूरा सोना। त्याग दो इन बकवासों को। ब्रह्म मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं होता है। सबके ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग होते हैं। किसी का ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे भी हो सकता है, निद्रा पूरी हो गई भाई। अक्सर ग्रामीणों के ब्रह्म मुहूर्त जल्दी होते हैं, क्योंकि वो रात को 6 बजे सो जाते हैं। जैनियों के ब्रह्म मुहूर्त जल्दी होते हैं, क्योंकि वो रात को जल्दी सो जाते हैं। सूरज से पहले खाना खा लेना है, पर सो जाना है। अगर तुम भी ऐसा कर सको, तुम्हारा भी ब्रह्म मुहूर्त जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्लबों में जाने वाले जो सोते ही रात को 12 के बाद हैं, उनका ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे कैसे हो जाएगा? कहते 2 घंटे की नींद सफिशिएंट है। नहीं सफिशिएंट होते, इनको बकवास करने दो। पूरा सो, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें बता देगी कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। जब तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा तो आंख पटक से खुल जाएगी, तो जानो कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। घड़ी से अलार्म मत लगाओ जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। आंख खुल जाएगी, वो ही तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त है। और प्रत्येक के ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग होते हैं। सभी के ब्रह्म मुहूर्त 3:40 पे नहीं आते। मूर्खों की व्यवस्थाएं हैं, इन्होंने जाना तो कुछ है नहीं। इनके उपदेशों को प्रवचन मत कहा करो। प्रवचन परावचन होते हैं, परा से आए हुए वचन। परा में तो कभी ये छुआ भी नहीं था इन्होंने।
परा के वचन आएंगे भी नहीं इनकी जुबान पर। यह प्रवचन नहीं होता, यह भौंकना होता है कुत्ते की तरह। ऐसा मत करो। तो जैसे तुम रात को छोड़े थे, अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स हुए थे, वैसे ही तुम अब भरपूर शक्ति से जग गए हो और तुम शक्ति से संपन्न हो। रात को शक्तिहीन थे तो तुम ज्यादा से ज्यादा सुषुप्ति के तल को छू पाए। अब तुम शक्ति संपन्न हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा उस तल पे चल जा सकते हो, जो तल आखिरी तल है, जो गंतव्य है तुम्हारा, जो मंजिल है तुम्हारी, जहां पहुंचना है, जहां बागवान तुम्हारा इंतजार करता है, पलक पावड़े बछाए रहता है। आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं। तुम वादा करके भूल गए, वह बुला रहा है तुम्हें, तो चलो, लेकिन थके थके से नहीं जा पाओगे। मैं फिर कहता हूं, संतों ने ब्रह्मचर्य की बात कही अपने भीतर के तलों को छूने के लिए, और ये तुम्हारे फिलोसोफर, तुम्हारे पाश्चात्य जगत के फिलोसोफर दार्शनिक हैं, और दार्शनिक बुद्धि से हुआ जाता है, और संत तल से हुआ जाता है, आंतरिक तल से, और दोनों में बड़ा आसमान जमीन का फर्क है। तो ये तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं दर्शन तक, यानी फिलॉसफी तक, मगज खपाई जिसे कह देते हैं। वहां ब्रह्मचर्य साधो ना साधो कोई बात नहीं, वहां जो खाए पिए उससे ही चलेगा काम। बस न्यूट्रिशनल डाइट ले लो, काफी है। बुद्धि को जरूरत भी कितनी होती है, लेकिन भीतर जाने के लिए बृहद शक्ति की आवश्यकता होती है। वहां तुम्हें सब तरफ से कछुए की तरह सारे अंग भीतर खींच लेने होंगे, सारी शक्ति को भीतर खींच लेना होगा, और ब्रह्मचर्य आवश्यक है, क्योंकि शक्ति चाहिए। और फिर कह देता हूं, बृहद ऊर्जा के बिना तुम जा ना सकोगे भीतर। अगर बृहद ऊर्जा होती तो तुम रात को ही सुषुप्ति में ना जा पाते, तो रात को ही तुम चले जाते उस परम जागृति में। शक्ति नहीं थी तो तुम सुषुप्ति का तल छू के वापस आ गए। यही था मात्र एक कारण, और इस कारण को मिटा दो। मिटाओ कि कैसे? नींद के जरिए। सबसे पहली नींद, और दूसरी सारी शक्तियों को एकत्रित करना, कहीं से भी शक्ति लीक न हो। अब मेरी बात को इशारा समझो तो इशारा समझ लो, और खुल के कहो तो मैंने खुल के बहुत बार बताया। आंखों को मूंद लो, आंखों के ऊपर भगवान ने शटर दिए। कानों को मूंद लो, ईयर प्लग डाल दो इनमें, बाहर का शोर ना सुने, जरा भी खटपटाहट न हो, तुम्हें पता ही ना चले। और फिर तुम ध्यान की अवस्था में चले जाओगे तो बाहर चाहे ढोल बजते रहे, तुम्हें पता ना चलेगा। फिर तो तुम भीड़ में खड़े हो तो भी अकेले हो, शोरगुल मच रहा है, लेकिन तुम एकांत का रस पी रहे हो। यहां बार बार क्यों ठहरता हूं मैं? क्योंकि ये बड़ा बड़ा मूल्यवान किस्सा है। सभी प्रकार से शक्तियों को सुरक्षित कर लेना ब्रह्मचर्य है। सिर्फ यौन
शक्ति को काबू में कर लेना ब्रह्मचर्य नहीं है। मैं थोड़ी सी परिभाषा को और ब्रॉड कर दूं, सिर्फ यौन शक्ति को नहीं, आंखों की, कानों की, बुद्धि की, जो ये विचार तुम्हारे तंग करते हैं, तो इसमें भी व्यय होता है शक्ति का। सभी प्रकार के ये छिद्र, इनसे शक्ति निकलती है। इन छिद्रों को बंद कर लेना। मूलबंध वगैरह, उड्डयन बंद वगैरह, जालंधर बंद वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं। ये तो ड्रामा है, सर्कस है। इन सर्कसों में भी मत फंस जाना। बस शरीर को एज इट इज ही रहने देना। अब रात को सोए थे, मजबूरी थी, क्योंकि शक्तिहीनता थी। अब दिन में अगर तुम बैठ सकते हो तो वह भला, नहीं बैठ सकते तो फिर लेट जाओ, लेकिन जागृत हो और रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, जैसे रात को हुए थे। छोड़ दो सब कुछ। ये समर्पण शब्द बड़ा प्यारा था। समर्पण शब्द का अर्थ ही यही था, सारी क्लिंगनेस को, पकड़ों को छोड़ दो, यानी ढीले कर दो अपने आप को। रिलैक्स योरसेल्फ, बहुत गहरा मतलब इसका ये था। तो तुम बिना ऑब्जेक्ट के छोड़ नहीं पाते, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। वो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं कि तुम्हें याद कर मुझे और तुम मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब तू शिथिल हो जा। रिलैक्स योरसेल्फ इन माय फीट। तो कहीं भी तुम समर्पित हो जाओ, वहां तुम्हें क्लिंगिंगनेस छोड़नी पड़ेगी, और मात्र यही है फार्मूला। क्लिंगिंगनेस छूटी तो तुम भी गए काम से, और कृष्ण बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बात तो क्लिंगिंगनेस की है। तुम्हारी चिपकाहट अगर तुमने छोड़ दी, फिर तू क्या और मैं क्या, वह फिर तो एक रह जाता है, जिसे अद्वैत कह लो या एक कह लो। एको अहम द्वितीयो नास्ति, अद्वैतवाद कह लो, अहम ब्रह्मास्म कह लो, कुछ भी कह लो, बस एक बचता है। बाबा नानक का एक ओंकार कह लो। शब्दों की उलट पुलट है, इसमें तत्व वही है, मतलब वही है। तो दिन में ब्रह्म मुहूर्त यानी जग जाओ जब, अब तुम शक्ति से भरे हुए ओतप्रोत हो, तभी बैठ जाओ। घटना घट जाएगी, धीरे धीरे भीतर जाओगे, और उस शक्ति की जरूरत है। अब तो तुम लबालब भरे पड़े हो। रात बात और थी, रात गई बात गई। अब तुम शक्ति से ओतप्रोत हो, अब तुम भीतर उतर सकते हो। तो अब तुम रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को छोड़ दो। सर्वधर्माण प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण कहते हैं ये धर्म तुम्हारी क्लिंगिंगनेस है, तुम्हारी चिपकाहट है, इनको छोड़ दो। सभी मान्यताओं को छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिपकाहट है। सभी चिपकाहटों को छोड़कर मात्र मेरी शरण में आ जा, एक शरण में आ जा मेरी। अनन्यास चिंत्यन तो माम ये जना पर्युपास थे। अनन्य भाव से तुम मेरे ही शरण में आ जाओ। सभी चिपकाहटों को छोड़ दे, तो क्या होगा? जब चिपकाहटें टूट जाएंगी तो क्या होगा तुम जानते हो? तुम लुढ़कने शुरू हो जाओगे भीतर। जब पकड़ छोड़ देते हो 10वीं मंजिल पर तुम,
और तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और परमात्मा बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके मुकाबले में धरती तो कुछ भी नहीं। वह तो सारे समूह का संरक्षक है, संरचना उसने की। वह कितना बड़ा चुंबक होगा, जरा छोड़ो तो उसके चरणों में अपने आप को। माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक ही शरण में आ जा, सब चिपकाहटों को छोड़ दो। एक बात ध्यान में रखना, सब चिपकाहटों का मतलब जो पार्थिव शरीर अपने मुख से तुम्हें बता रहा है उसको भी छोड़ देना। गुरु की चिपकाहट भी न रह जाए। अगर कोई चिपकाहट रह गई तो वो तो चिपकाहट है, फिर वो बाधा बनेगी और वो तुम्हारी मुक्ति के भीतर बाधा बनेगी, तुम आजाद ना हो पाओगे। और बंधन तो बंधन होता है। आंख में अगर कंकड़ छोटा सा कण भी पड़ जाए तो भी तुम न देख सकोगे, और बड़ा पत्थर पड़ जाए तो भी न देख सकोगे। बात तो वही है। चिपकाहटें सब प्रकार से छोड़नी है और गुरु को भी छोड़ देना है, यद्यपि मुश्किल लगेगा, लेकिन हिम्मत जुटा के छोड़ देना है। और फिर तुम धीरे 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 धीरे, मुझे लोग पूछ लेते हैं बाबा सब छोड़ दिया, तेरे चरणों का प्यार नहीं छोड़ पाते। मैंने कहा फिर यही बंधन बन जाएगा, ये भी छोड़ दो। आज हूं कल नहीं होऊंगा, फिर भी तो छोड़ना पड़ेगा, तो अभी छोड़ दे। अभी छोड़ देना उचित रहेगा। सब छोड़ छाड़ के एनर्जी से भरपूर, ये मेरा सिद्धांत, मूल सिद्धांत याद रखना। ये फॉर्मुलेशन पूरे तरोताजा हो जाना है, सब छोड़ देना है, तरोताजा होगा और तुम भीतर खिसकने लगोगे सारी मान्यताओं को, क्लिंगिंगनेस को छोड़कर। और फिर अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वहां पहुंच जाओगे जहां जन्मों जन्मों से तुम नहीं पहुंचे, और फिर तुम पाओगे मैं तो सदा से वही हूं जो पहले था, वही आज भी हूं, कहीं गया नहीं। दादू दूजा को नहीं, यह अंतिम शब्द है। दूजी मन की दौड़, यह मन दौड़ रहा था और तुम उस दौड़ के संग हो लिए थे, तो तुम भी वहीं चले गए थे जहां तुम्हारा मन चला गया। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ गई संशय गया, ठहरना शुरू हो गया, दौड़ मिट गई तो संशय भी मिट गया। वस्तु ठोर की ठोर, जिसको ढूंढ रहे हो वो तो ठोर की ठोर है, वहीं बैठा है, कभी हिला भी नहीं। रोज संत कहते हैं तुम हो निर्लेप हो, कहीं गए नहीं, आना जाना होता ही नहीं, बस तुम ही भागे। तुम्हें दुनिया भागती दिख रही, जैसे तुम गाड़ी में बैठे, तुम्हें वृक्ष भागते दिख रहे, जमीन भागती दिख रही, चांद तारे आसमान भागता दिख रहा, लेकिन वास्तव में कौन भाग रहा? वास्तव में तो तुम भाग रहे हैं। जिस यंत्र पे बैठे हो वो भाग रहा, उसके साथ तुम भाग रहे। तो मन भाग रहा, मन के ऊपर सवार हो तुम, तो तुम भाग रहे, और तुम्हें दुनिया भागती हुई दिखती है। यही अजूबा है। तो संत कहते हैं इस भ्रम को तोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं
यह भ्रम तोड़ दो, यह है नहीं, दिखता है। संसार को मिथ्या कहने वालों, टक्कर मार के देखो, लहू निकलेगा, दर्द होगा। इसलिए मैंने एक नया सूत्र दिया, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म तो सत्य है। जगत सत्यम, ब्रह्म मिथ्या, यह ब्रह्म मिथ्या है। जब तुम गाड़ी के ऊपर सवार हो जाते हो, मन के ऊपर सवार हो जाते हो, तो तुम्हें वृक्ष भागते हुए लगते हैं। क्या वृक्ष वाकई भागते हैं? क्या धरती, आसमान, तारे, यह वातावरण सब भागता है? नहीं भागता है। तो भागता कौन? तुम। यह मिथ्या है। वस्तुतः कोई भी नहीं भाग रहा था, ना तुम भाग रहे थे, तुम भी आराम से बैठे थे। तुम भी आराम से बैठे थे। ना पेड़ भाग रहे थे, ना चांद तारे भाग रहे थे, ना जमीन भाग रही थी, लेकिन भागता हुआ दिखाई पड़ता था। यह क्या था? यह भ्रम था, यह गलत था, इसको तोड़ दो। बस मैं ये कहता हूं तुम्हें, ब्रह्म सत्यम, जगत सत्यम। इस पॉलिसी ने हजारों मारे। शंकराचार्य तो 1200 साल पहले बोल गए। हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए इसने। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। जगत कैसे मिथ्या? कमाल है। जगत मिथ्या तो ये बीपी हाई लो होता है, ये ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो क्यों जाते हो फिर ये क्लॉट को निकलवाने के लिए? फिर एम्स क्यों याद आता है? फिर अपोलो क्यों याद आता है? अगर जगत मिथ्या है तो मैंने एक बड़ा सुरक्षित सिद्धांत दिया, ब्रह्म सत्यम, जगत सत्यम। ब्रह्म तो सत्य है, वो तो कहीं जाता नहीं। तुम पाओगे भीतर जाके, वो कभी नहीं कहीं गया। दौड़ मिटी, दौड़ था, तुम दौड़ रहे थे गाड़ी के साथ। दौड़ मिटी, संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु तो वही है, जिसको ढूंढ रहे हो वो तो वही है, वो भी वही है। फिर दौड़ कौन रहा था? दौड़ कौन रहा था बताओ? दौड़ मिथ्या थी, दौड़ भ्रम था। ये भागते हुए वृक्ष, ये चांद तारे, ये धरती, ये स्टेशन भाग रहे थे, दिखते हैं ना, दिखते हैं ना। बस ये भ्रम है, यह गलत है, यह मिथ्या है। नहीं दौड़ रहे थे भाई, सत्य तो ये है। और तुम अपने भीतर चले जाओगे जागृति में, पूरी शक्ति संपन्नता में। अगर तुम वही क्रिया कर लो जो रात में नींद के वक्त तुम्हें प्रकृति सिखाती है, कंप्लीटली रिलैक्स योर सेल्फ, तो तुम ध्यान की उन अतल गहराइयों में पहुंच जाओगे जहां मालिक तेरे अंदर वसदा, मालिक तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर ना आवे दस की कीता जाए। मालिक तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर ना आवे दस की कीता जाए। मालिक तुम्हारे भीतर है, तुम जाके देख लो, बिल्कुल है, मिलेगा। कैसे मिलेगा? तुम्हें सारी तकनीक बता दी। क्यों नहीं मिलता रात को, वो भी बतला दिया। बाकी काम तुम्हारा है, हम बोल चले, तुम इसे सुरक्षित रखना। बिल्कुल मिलेगा। बात समझ की है, समझ ही तो नहीं आती भोग कर भी, दुख झेल कर भी वैराग्य कहाँ आता है।
अगर तुम समझ जाओ कि भोगों में सुख नहीं, तो फिर भोगने की आवश्यकता नहीं। राधे 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 गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। ओम। धन्यवाद।